हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसान की जिसका नाम है मेहुल चोकसी। मेहुल चोकसी किसी वक्त में बहुत बड़ा नाम थे इन टर्म ऑफ ज्वेलरी एंड डायमंड इंडस्ट्री। गीतांजलि ग्रुप्स के नाम से मेहुल चोकसी ने इंडिया एंड ओवरसीज बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। किसी वक्त में प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस भी इस ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है, लेकिन जनवरी 2018 में मेहुल चोकसी, इनकी फैमिली एंड इनके रियल्टी नीरव मोदी कंट्रोवर्शियली फेमस हुए जस्ट बिकॉज ऑफ 13,000 करोड़ का पीएनबी स्कैम। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती, कोई एफआईआर होती, इनकी अरेस्ट होती, उससे पहले मेहुल चोकसी एंड नीरव मोदी देश छोड़ के भाग चुके थे। नीरव मोदी इनिशियली हांगकांग गए, उसके बाद वो यूके शिफ्ट हो गए। यूके में 2019 में उनको अरेस्ट किया गया। सिंस देन ही इज़ अंडर कस्टडी और इंडियन गवर्नमेंट नीरव मोदी को एक्स्ट्राडिट करने के प्रोसेस में लगी हुई है। दैट इज़ मैटर ऑफ ट्रीटी एंड पॉलिसीज़। ऑन द अदर साइड मेहुल चोकसी देश को छोड़ के भागे। वो एक कैरेबियन रीजन के एंटीगुआ एंड बारामूडा कंट्री में सिटीजनशिप ली, ये कहा जाता है, लेकिन हमारी नज़र में वो एक क्रिमिनल है और देश से भागे हुए इंसान है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एंटीगुआ एंड बारामूडा कंट्री के साथ नेगोशिएशन एफर्ट स्टार्ट किए टू एक्स्ट्राडिट मेहुल चोकसी टू इंडिया, लेकिन एंटीगुआ एंड बारामूडा कंट्री ने हमें सपोर्ट नहीं किया। फाइनली 12 अप्रैल 2025 को मेहुल चोकसी को बेल्जियम गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, जब ये कहा जाता है कि वो वहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट लेने गई थी। अब हमारी गवर्नमेंट थ्रू सीबीआई एंड ईडी एजेंसीज बेल्जियम गवर्नमेंट को अप्रोच किया है कि मेहुल चोकसी को एक्स्ट्राडिट किया जाए, और डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट सक्सेस होगी और मेहुल चोकसी को इंडिया लाया जाएगा और उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने देश का और पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये 13,000 करोड़ का पीएनबी फ्रॉड क्या है जो मेहुल चोकसी एंड नीरव मोदी ने किया? एक्चुअली नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी ने कुछ फॉरेन शेल कंपनियां बनाई और अपनी गुडविल का फ़ायदा लेते हुए पीएनबी बैंक से एलओयू लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड एफएलसी फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट्स फॉरेन बैंक्स के फेवर में इशू करवाए फॉर द पर्पज़ ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल यूटिलाइजेशन। लेकिन सब्सिक्वेंटली मेहुल चोकसी एंड नीरव मोदी ने विलिंगली वो पैसा पीएनबी बैंक को नहीं दिया, जिससे पीएनबी बैंक को, फॉरेन बैंक को ये पैसा डिपॉजिट करना पड़ा। इससे हमारी गवर्नमेंट को लॉस हुआ और पब्लिक मनी का लॉस हुआ। जो पैसा गवर्नमेंट पब्लिक ग्रोथ में लगाना चाहती थी या लगता, वो पैसा हमारा वेस्ट हुआ और दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हुआ। LOU क्या है, अब हम इस पे बात करते हैं। LOU है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या FLC फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री अगर हम देखें तो दोनों डॉक्यूमेंट स्लाइड डिफरेंट है, लेकिन इनका पर्पस सेम है। जब लोकल बैंक अपने क्लाइंट को फॉरेन लैंड पे फाइनेंशियली शॉर्ट टर्म बेनिफिट देना चाहती है, तो ऐसे लेटर यूजली दूसरी कंपनी को सबमिट के थ्रू इशू होते हैं। ऐसा ही हमारी पीएनबी बैंक ने नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी के केस में किया। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस बात यह कि पहले भी हमारे देश में बैंकिंग फ्रॉड या बैंकिंग लॉस होते रहे, जिससे हमारे देश की इकॉनमी को लॉस हुआ है और हमारी देश की रेपुटेशन को लॉस हुआ है। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए, बीइंग इंडियंस, आइदर वी आर वर्किंग इन बैंक और अदर रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस के, अगर ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको मैन्युअली चेक किया जाए। पॉलिसी जो आरबीआई बना रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट किया जाए, उसको इग्नोर ना किया जाए, ताकि ऐसे ह्यूज लॉसेस से हमारा देश बच सके और हमारी रेपुटेशन ग्लोबली इंटैक्ट रहे।